भाई के राइस सेरेमनी में, और ये दोनों है मेरा फ्रेंड जो चश्मा पहना हुआ है, उसी की भतीजी का राइस सेरेमनी है। ये है मेरा फुल लुक। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स शेयर विथ मिली। जैसे आपने देखा मैं कहीं गई थी, एक्चुअली राइस सेरेमनी था तो वहाँ पे गई थी, और जो दो ऐसे हाई कर रहे थे वो मेरे फ्रेंड्स थे। तो अभी मीर रेडी हो गया है, अभी मैं चेंज कर लूँगी, साड़ी पहन के मीर को लेके कहीं जा नहीं सकती, तो मीर को लेके मैं जाऊँगी मेरे फ्रेंड के घर, और जाते जाते आपसे भी मेरे फ्रेंड से मिलाऊँगी। हाँ, मेरा स्कूल फ्रेंड है। तो चलिए चलते हैं, पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो मैंने कर लिया है चेंज। तो ये कुर्ती मैंने पहनी है, रुकिए दिखाती हूँ। से अब देख रहे हैं मीर रो रहा है क्योंकि मैं नहीं गई। मैं ड्रेस चेंज कर लिया, घर पे ही हूँ। जैसे आप लोगों को पता था मैं मेरे फ्रेंड के घर जाने वाली थी, पर मीर इतना बदमाशी कर रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं ड्रेस चेंज कर लिया, उसे लेके नहीं गई मैं। तो उसका पनिशमेंट यही है कि वो घर पे रहेगा। अभी मैं मम्मी के घर आई हूँ। एक्चुअली ये जो गोल्ड का है ना, ये मैं हमेशा पहन के नहीं रह सकती क्योंकि मीर है तो कब उसे लग जाए, और ये बहुत राफ भी होता है, तो इसलिए मैं ये चेंज कर लूँगी। फिर मैं घर पे जाके संध्या आरती करूँगी। मेरा मूड ही पूरा ऑफ हो गया है। इतना मतलब हम लोग बंगाली में दुरान तो कहते हैं, मतलब इतना नॉटी है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। चाय अभी संध्या आरती नहीं दी है मैंने, संध्या हुआ नहीं है। तो मीर जैसे देख रहे थे आप, रो रहा था, तो उसके पापा ने बोला चाय पियेंगे, तो मैं चाय बना रही हूँ मम्मी के घर पे। मम्मी भी पिएगी, तो एक साथ ही बना लिया। तो अभी देख के आती हूँ चाय होने के बाद। मेरा, और ये देखिए चारों तरफ आज बहुत साफ सफाई किया गया है। कोई किसी को बुला के, जो लोग ये सब साफ सफाई करता है, जो जंगल वंगल काटते हैं, उनको बुला के साफ सफाई करवाया गया, क्योंकि अभी तो गर्मी आ रहा है ना, बहुत ही स्नेक निकलने का डर रहता है। और हम लोग के यहाँ पे ना बहुत सारा है भी, तो डर लगता है। मीर भी है ना, तो अगर जंगल रहेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अभी मीर का मूड जो है बहुत ही ऑफ है। मीर टीवी देख रहा है, तो अभी उसे पढ़ाई करने के लिए बिठाऊंगी। आज तो इतना मूड था कि मैं जाऊं मेरे फ्रेंड के घर, पर सब कैंसिल हो गया मीर की वजह से। मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैं नहीं गई, और अच्छा नहीं लगता। इतना इतना नोटी होता है, बच्चे लोग होता है, कभी कभी करता है, उनका मूड के ऊपर डिपेंड होता है। कभी खुश रहता है, कभी नोटी करता है, कभी खाना नहीं खाता है। लेकिन मीर का क्या होता है ना, जब करता है ना तो लेवल उसका बहुत हाई होता है, और जब नहीं करता है ना तो अच्छे से टीवी देखता है या फिर मोबाइल देखता है। लेकिन कुछ दिनों से उसका तबीयत एकदम अच्छा नहीं है। जब तबीयत अच्छा नहीं होता है ना तो बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है, और बहुत ही बदमाशियाँ, इतना बदमाशी करता है कि सबको अच्छे को गुस्सा आ जाएगा।
तो भी क्या करें, मेरा तो बेटा है तो मुझे तो संभालना ही पड़ेगा। तो इसलिए एज ए पनिशमेंट मैं नहीं गई, तो रो रहा था वो। तो अगर आप हमेशा उसकी बातों में आते रहें, अगर सब आपके पास पैसा हो फिर भी आप कुछ मतलब अगर बच्चे कुछ आपसे मांगते हैं और पैसा हो या ना, तो आप उसे दे देते हैं, तो बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। उसका एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं मेरे आंखों के सामने, और तो इसलिए मैं उसे ज़्यादा नहीं देती हूँ। कुछ भी अगर मांगे तो, अगर जाना चाहे तो भी मैं कहीं लेके नहीं जाती हूँ ज़्यादातर। तो कभी कभी लेना पड़ता है, क्योंकि उनका भी तो माइंड है, फ्रेश होना पड़ता है, उनका भी माइंड है, खेलना पड़ता है बच्चे लोगों को। तो आजकल तो सभी बच्चे खरीदते ही रहते हैं मोबाइल, और मेरा जो बच्चा है उसे मैं ज़्यादातर मिलने नहीं देती हूँ किसी बच्चे से, क्योंकि अभी क्या होता है ना, अगर वो किसी को मार दे तो मम्मी भी आ जाएंगी झगड़ा करने के लिए। कोई नहीं समझेगा शायद अभी कि बच्चे हैं तो मार दिया, और मीर का जो हाथ है ना वो बहुत चलता है। तो इसलिए मुझे डर लगता है कि अगर किसी के साथ खेलने भी गया, अगर उसे कुछ किसी चीज़ से अगर मार दिया तो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगेगा। और उसके हाथों में अगर आप मिरर है या पीतल या आयरन, वो नहीं देखता है, वो सब कुछ ऐसे मारता है। तो वो चीज़ बहुत ही बुरा है उसका। खैर अभी जो भी है, तो मैं संध्या आरती करने के बाद भगवान जी को सुला देती हूँ। मिलती हूँ आपसे बाद में। हे गाइस, मैं यहाँ बैठ गई हूँ मेरा एक प्रोजेक्ट करने के लिए, और वो है मोंटेसरी टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट। तो मीर यहाँ तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद वो पढ़ाई करेगा। और तो मैं सोच रही थी मैं मेरा काम कर लेती हूँ। ये एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है जो मैं कर रही हूँ। मई में मेरा हम लोगों का फाइनल एग्ज़ाम है, तो उसके पहले ये जितना प्रोजेक्ट है वो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। आ गई थी यहाँ पे मीर को लेके। मीर का खेलने का मूड था उसके दादा के साथ, तो दादा के साथ खेल रहा है वो। अभी ना 9 बज गए हैं। उससे पढ़ाई करा के मेरा प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं उसे घर पे लाई हूँ, और मैंने कुकिंग भी किया है अभी। तो एक करी बनाया है मैंने, और टमाटो का चटनी बनाया है, वो मिर्ची वाला चटनी जो होता है ना, हरी मिर्च का, वो तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर बात करती हूँ। ये है एक करी, और ये है टमाटो की चटनी। मैं एक करी नहीं खाऊंगी, इसलिए मेरे लिए अंडा बॉईल। देखा, मैंने अंडा करी बनाया है। टमाटो का चटनी मेरा फेवरेट है, एकदम फेवरेट, तो वो बनाया। और मेरे लिए बनाया अंडा बॉईल, और थोड़ा सा कच्चा प्याज और हरी मिर्च से मैंने थोड़ा सा स्मैच कर लिया था उससे, क्योंकि मुझे ना जैसा करी होता है ना वैसा मुझे पसंद नहीं है। झोल बंगाली में कहते हैं, मासेर झोल, डिमेर झोल, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मेरे लिए वो एक्स्ट्रा करके बनाया, और मुझे ये झोल वोल खाना पसंद भी नहीं है। तो मुझे एकदम ही मतलब ग्रेवी जो होता है एकदम ही कौशा जिसे बोलते हैं, उसे आप लोग क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं है, जो भी हो वो पसंद है। और ऐसा झोल मुझे अच्छा नहीं लगता कभी। जब मैं छोटी थी तभी से अब तक मुझे पसंद नहीं है, और मेरे भाई को वो सबसे अच्छा लगता है। तो भाई के लिए ही ऐसा मैंने बनाया है, झोल टाइप का, मतलब करी टाइप का। तो अभी इतना काम वाम करके तो शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि अंडा करी का रेसिपी आप सभी को पता है, और टमाटो का चटनी एकदम सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, इसलिए मैंने शेयर ही नहीं किया आप लोगों के साथ रेसिपी। तो काम करते करते रिकॉर्ड करना भी भूल गई थी मैं, इसलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाया थोड़ी देर पहले। तो चलिए आज का दिन, अभी तो 9:30 बज रहा है,
तो आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरा जितना भी छोटा मोटा जहाँ मैं गई थी, क्या करी थी, सभी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये सिंपल सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स पे। तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।